पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार द्वारा शुरू किए गए वार्ड परिक्रमा अभियान के तहत हमारी टीम द्वारा लगातार वार्डों का भ्रमण कर बुनियादी सुविधाओं का सच अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अभियान के इसी क्रम में टीम के द्वारा वार्ड क्रमांक 10 आचार्य नरेंद्र देव वार्ड का भ्रमण किया गया। इस वार्ड से कांग्रेस की कमला सिंह पार्षद हैं। वार्ड में मिट्टी से सनी सड़कें, प्लॉटों में भरा बारिश का पानी और बजबजाती नालियां इस ओर जरूर इशारा कर रही हैं कि ये वार्ड नगर निगम की उपेक्षा का शिकार है। वार्ड की हालत गांव से भी बदतर है। वार्ड की सबसे बड़ी समस्या जर्जर सड़क की है। सीवर लाइन के नाम पर सड़कों को खोद दिया गया है और बारिश लगातार जारी है। ऐसे में वार्ड वासियों को सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। हमारे यहाँ की स्थिति जब से सीवर लाइन पड़ी है तब से चलना तो पैदल चलना मुश्किल है। गाड़ी तो निकल ही नहीं पाती। दो रात तीन रात हम कहीं और बसते हैं। यहाँ हम लोग तो किस तरह से लकड़ी एक पेचकस रखते हैं मेडगार्ड को खोदने के लिए। आगे का तो मेडगार्ड टूट चुका है तो वो भी निकाल के फेंके हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोड और नाली की तो है ही है। वर्तमान में रोड की चल रही है। आज जब से जिस दिन से पानी बरसा है उस दिन से सारी गाड़ियां अंदर बंद है और जो भी व्यक्ति है तो पैदल चला, वो भी हाथ में चप्पल लेकर के। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है कुछ भी है तो वो जाने के लिए जगह कहीं से है ही नहीं। आप वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं? जी सबसे बड़ी राजेश सिंह जी। सबसे बड़ी दिक्कत रोड की है। यहाँ 15 साल से वही हाल है। तो सेवल लाइन का बहाना है। 15 साल से दुर्गति है। कच्ची रोड है, लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी। कोई प्रसूता है उसको कहीं ले जाना, हॉस्पिटल तक पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती है। मुक्ति धाम आगे है, वहाँ किसी को अगर ले जाना मुक्ति धाम तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। यही हाल 15 साल तो सेवल लाइन का ठीक है, बरसात में बहाना है। इस समस्या की वजह से वार्ड की जनता ने अपने आप को घर पर कैद कर लिया है। उनका कहना है कि पिछले 15 वर्षों से सड़क की समस्या को लेकर नगर निगम महापौर और अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन समस्या की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ऐसा ही हमको लगता है, क्योंकि हम यहाँ कम से कम 15 दिन से तो कंटिन्यू लगे हुए। उसके पहले भी सूचना दे रहे थे कि भैया यहाँ पे सीवर लाइन पड़ी हुई है, इसकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि अन्यथा यहाँ बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। वही आज हो रहा है। जो विकराल स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हम लोगों के बोलने के बाद भी यहाँ पे कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। लाइन के लिए सड़कें खोद दी गई हैं। यहाँ जलावतन की पाइप भी निकली होगी। तो इस स्थिति में क्या पानी यहाँ साफ आता है कि दूषित आता है? पानी तो साफ आता है, किसी गली में आता है, किसी में नहीं जाता है, वो दूसरा मैटर हो गया। लेकिन यहाँ पे मैटर अभी जो वर्तमान में सब लोग परेशान है वो केवल रोड के लिए परेशान है। अपन महापौर जी के पास या किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं तो दूर आरसीसी रोड के पास से खड़े होकर के हाँ काम हो जाएगा, आप पहुंचिए, इतना बोला जाता है। इसके अलावा आगे किसी की भी दृष्टि पड़ती ही नहीं है। घाट उतार दी, यही उतार दी, कहीं ना उतार दी। सर जी बहुत परेशान है। हम लोग चंदा कर रोड बनवाए, पीछे 23-40 मुरुम डलवाए हैं। आज चंदा कर 15 को 500 दिया, जो भी दिया वो मान किए, सबको आने जाने का रास्ता बनाते हैं। मगर किसी चाहते सब कुछ अंदर खुश रहे। हमारे दादा हमारे सहयोगी हैं, ऐसा नहीं है। हम भी इस वार्ड के मेंबर है। हमारा पीछे घर बनाया गया है दादा के, हमारे दादा सहयोग में। हम ये चाहते हैं कि रोड नाली का निर्माण हो तत्पर, जितना जल्दी हो सके। नहीं आंदोलन जारी रहेगा। लगभग 15 वर्षों से तो मेरा मकान ही बना हुआ है यहाँ पर, और 15 वर्षों से यही स्थिति चल रही है। जब भी बरसात आती है तो 10-15 डंपर के लिए, मुरुम के लिए बोल दिया जाता, तो वो भी शुरुआत से कुछ दूरी पे डलती है, उसके आगे गलती ही नहीं कभी। और ये बोलते हैं 50 पड़ गई, 100 पड़ गई, लेकिन होता कभी ऐसा नहीं हो पाती। बाकी मान थोड़ा बहुत पड़ जाता है, लेकिन स्थिति वही की वही बनी हुई है वर्तमान में। यहाँ पर नौकरी पेशा वाले भी रहते होंगे। लगभग देखिए, ग्रामीण अंचल से जो भी व्यक्ति आया है, सपना कोई ये शहर तो है नहीं है, शहर से तो बाहरी इलाका है, तो जो भी मकान बना के यहाँ रह रहा वो प्राइवेट नौकरी करते हैं सभी। तो लगभग अभी यहाँ 10 दिन से कुछ लोग जा ही नहीं पाते। कोई 1 घंटा लेट है, कोई 2 घंटे लेट है, पैदल जा रहा है। वार्डवासियों ने बताया कि अगर किसी घर से मरीज को अस्पताल ले जाना पड़ता है तो उसे खाट या फिर गोद में उठाकर पहुंचाया जाता है। वार्ड की जनता ने बताया कि जो कार्य बारिश से पहले हो जाने चाहिए थे, उस कार्य के लिए नगर निगम को अभी सुध आ रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो व्हील चेयर में चलते हैं, तो व्हील चेयर से चलने वाला व्यक्ति कैसी स्थिति में अपनी रोजी रोटी के निकलता है, लौट के फिर कहाँ जाए वो? उसको कौन उठा के रखेगा, कौन अपने उसके घर तक पहुँचाएगा? वो खाने पीने के लिए मोहताज है, वो मर रहा है, अपने घर में कैद है। अभी की स्थिति बताइए, जो वार्ड की स्थिति। आज वार्ड की स्थिति यह है कि सीवर लाइन खोदने की वजह से पूरे हार गड्ढे हो गए हैं, तो निकलना दूभर हो रहा है।
ये समस्या तो कई वर्षों से, कभी रोड बनी ही नहीं यहाँ की, लेकिन जब से सीवर लाइन का काम हुआ है तब से हम लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। सीवर लाइन की वजह से हम लोग बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। रोड बीमार हो जाता है तब क्या करते हैं आप लोग? अब क्या करें, मुंह में ले जाते हैं, खटिया ले जाएंगे, नहीं कैसे ले जाएंगे, पैदल ले जाए, कैसे क्या करें, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। दाऊ हमारे तट पे खड़े थे, उनको ट्रैक्टर जाता है, किसी का चला जाता है, धंस जाता है, गिर जाते हैं। दाऊ भी हमारे गिर गए थे, आगे माटी लेके जा रहे थे, वहीं ट्रैक्टर पलट गया। अब दाऊ हमारे परेशान है तो हम तो परेशान ही है, हम दाऊ के साथ चलते हैं। हमारी टीम जब वार्ड का मुआयना करने पहुंची तो वहां पर नगर निगम के अधिकारी आरपी सिंह मौका मुआयना कर रहे थे। जब उनसे समस्या के बारे में सवाल जवाब किया गया तो उनका साफ कहना था कि वार्ड नंबर 10 अवैध बस्ती है, इस वजह से यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब सरकार द्वारा कॉलोनियों को वैध घोषित कर दिया गया है। इसके बाद से वार्ड में विकास की लहर बहाई जाएगी। इस मामले में जब वार्ड की पार्षद कमला सिंह के पुत्र राजदीप सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि वार्ड के हालात काफी दयनीय हैं। अगर निगम प्रशासन समस्याओं का निराकरण नहीं करती है तो वार्ड की जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ पार्षद जी के बेटे मोनू सिंह जी। हम बात करेंगे यहाँ की बाढ़ की समस्याओं को लेकर कि किस तरह की इस बाढ़ में समस्या है। भाई साहब, मध्य प्रदेश पेपर टाइम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपकी इस बाढ़ में किस तरह की समस्याएं हैं और क्या विकास कार्य चल रहे हैं? देखिए, किस तरह की समस्याएं नहीं, हर तरीके की समस्याएं हैं यहाँ पे। और ये बस्ती जो है सालों से मतलब विकास से दूर ही रही है। अभी जब से माताजी मेरी चुनी गई पार्षद तब से हमने प्रयास किया और हमने बहुत कोशिश की, हमने सबको बताया, सारी चीजें बताई, सर्वे कराया, दिखाया कि इसमें ये समस्याएं हैं। अभी ये स्थिति है कि एक एम्बुलेंस यहाँ से नहीं जा सकती। ये स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी की कल्पना है। और ऐसा नहीं कि हमने उन्हें बताया नहीं या उन्होंने देखा नहीं या उनको दिख नहीं रहा है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से यहाँ का विकास हमेशा बाधित होता रहा, रोका गया। बहुत साल पहले भी पार्षद थे, हम खुद पार्षद थे, तो हमने वो रोड जहाँ तक बसा था मारुति नगर वहां तक बनवाई थी करके। उसके बाद से फिर लगातार ये बाढ़, इसका पीछे का हिस्सा पूरा मतलब विकास से दूर आ रहा। सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पानी निकलने की जगह नहीं है। ठीक है, अभी बहुत प्रयासों के बाद विधायक नीतीश हमने यहाँ ट्रांसफार्मर और खंभे लगवाए, बिजली की भी समस्या थी। अब हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इस वार्ड को प्रायोरिटी में लेके काम किया जाए। निगम प्रशासन से हम लगातार बोल रहे हैं, महापौर से बोल रहे हैं, कमिश्नर से बोल रहे हैं, सभी से बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी परिणाम उसके नहीं आए। ऐसा कभी लगा है कि अगर नगर निगम में भाजपा की सरकार है, आप कांग्रेस के पार्षद हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि आप उसे उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं? नहीं, कई लगातार लगता है। हम क्योंकि बार बार निवेदन कर रहे हैं, अगर हमको उन्होंने वोट दिया है तो महापौर जी को भी उन्होंने वोट दिया और ज्यादा वोट दिया, तो जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। और पार्षद की स्थिति नगर निगम, मध्य प्रदेश के नगर निगम में एक पोस्ट डाकिया की है, पोस्टमैन की, जनता की चिट्ठी ले जाके दे देगा, बस इतना ही काम है। निगम के कुछ अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर निरीक्षण करने आए, तो क्या आश्वासन मिला आपको? क्या नहीं, वो तो प्रयासरत है, शुरू से प्रयासरत है। अधिकारी तो शुरू से प्रयासरत है, लेकिन अधिकारियों की भी एक सीमा है ना कि वो कितना कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि अधिकारी पहले से इस वार्ड से परिचित नहीं है, ये पहले भी यहाँ पे थे, इन्होंने पहले भी काम कराए हैं, सड़कें बनाई। लेकिन आज की स्थिति में जब सीवर पड़ने के बाद जो परिस्थिति बनी है वो पूरी की पूरी जीरो में शुरू हो गई, क्योंकि सालों से रोड में चलते चलते रोड मजबूत हो गई, लेकिन जैसे सीवर पड़ा तो फिर वापस जीरो में पहुंच गए। तो अब ये जो, इसको आप ये मान सकते हैं कि एक गाँव है, कच्चा गाँव है, जहाँ पे कुछ भी नहीं, पक्के मकानों के साथ। और क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं आपके इस वार्ड में? अब प्रयास चालू है, हम प्रयास कर रहे हैं, सारे अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं, सबने मौका मुआयना कर लिया, जल्दी इस पे कार्रवाई की जाएगी और इसको काम कराया जाएगा। ऐसी मेरी आशा नगर निगम से, इन अधिकारियों से भी और सरकार से भी। तो विपक्ष में बैठे हैं, जनता तैयार है, सड़कें भी तैयार हैं, जय होगा। तो इस तरीके से खस्ता हाल वार्ड का भ्रमण हमने किया और जनता से जानी उनकी समस्याएं। वार्ड के हाल तो आप देख ही रहे हैं, देखना ये होगा कि ये हाल अब आला अफसरों तक पहुंच पाते हैं या नहीं और इसके बाद फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। सतना से अंबिका केशरी के साथ मनीष तोमर की रिपोर्ट।